हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। माँ हमें कहानी सुनाओ ना। चलो बच्चों, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, रामपुर नाम के गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें मोहन, उसकी बीवी मधु, मोहन की माँ शकुंतला और बहन सुमन एक छोटे से घर में रहते थे। मोहन और मधु की अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन शकुंतला और सुमन को मधु बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अच्छा खासा मैं अपने मोहन के लिए रितु का रिश्ता लेके आई थी, जो कि मेरी सहेली की बेटी थी। इतनी सुंदर थी वो और अमीर भी। अपने साथ वो बहुत कुछ ले आती, पर देखो रे मेरी किस्मत, एक ये है कि मुंह उठा के आ गई। माँ, ऐसे फकीर लोग तो मैंने पहली बार देखे हैं, जो अपनी बेटी की शादी में कुछ भी नहीं देते। मधु हमेशा अपनी सास और ननद की जली कटी बातें सुना करती थी। रोज उसे ताने सुनने को मिलते थे, पर उसने कभी भी उनको उल्टा जवाब नहीं दिया। रोज की तरह शकुंतला उसे फिर जली कटी सुनाने लगी। अरे ओ महारानी, अब ये सारा काम मैं करूं? आंखें हैं ये बटन, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं तुम्हारी, तुम्हें दिख नहीं रहा कि सारा घर कितना गंदा है? माफ कीजिएगा माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। शकुंतला और सुमन मधु से नौकरानी की तरह काम करवाते थे। मोहन एक साधारण सा ऑफिस बॉय था। उसकी पगार भी इतनी ज्यादा नहीं थी। वो अपनी सारी पगार अपनी माँ को दे दिया करता था। माँ, ये लो इस महीने की पगार, ये लो इसे रख लो। बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे तू लाखों रुपए कमाता है। तेरे अच्छी तो तेरी छोटी बहन है, उसकी पगार तुझसे दुगनी है। माँ, मगर वो पढ़ी लिखी है और उसे अच्छी पगार तो मिलेगी ही। तभी तो मैं तुझे बचपन से ना कहती थी, पढ़ ले पढ़ ले। तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। जब देखो मनमानी ही करता रहता है। शादी भी तूने अपनी मर्जी से करी। मेरी सहेली की बेटी से शादी करता तो घर में लक्ष्मी आती, पर तू है कि छोड़ो ना, जाने दो, इसमें भैया की क्या गलती है? हाँ, सारी गलती तो इस औरत की है, जिसने मेरे भोले वाले बेटे को फंसा लिया है। माँ, अब बस भी करो, मैं मधु के बारे एक भी शब्द नहीं सुन सकता। अच्छा बेटा, अब तू इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ से जुबान लड़ाएगा, वो भी इस कल की आई हुई लड़की के लिए? अब यही दिन देखने को रह गए थे क्या? मोहन चुप हो जाता है, लेकिन उसकी माँ अपने बेटे और बहू दोनों को लगातार कोसती जा रही थी। ऐसा रोज चलता आ रहा था। हर दिन शकुंतला और सुमन मोहन को सुनाया करते थे। एक दिन पानी सर के ऊपर से ही निकल गया। सुमन ने मधु पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। भैया, भाभी ने मेरे पर्स से पैसे चोरी किए हैं। क्या? जो तेरी जुबान पे आ रहा है तू बस वही बोली जा रही है? कम से कम सोच समझ कर तो बोल। अच्छा जी, उसने ऐसा क्या गलत बोला है? हाँ, उसके पैसे चोरी हुए हैं और उसने मधु पे शक किया है। माँ, अब तुम भी बस करो, भला मधु पैसे क्यों चुराएगी? देख बेटा, अब तो वो तेरी पत्नी मधु ही बता सकती है। ये सब सुनकर अचानक मधु की आंखों से आंसू आ गए और ये देखकर मोहन बोलता है, अब बस भी करो माँ, किसी को इतना भी बेइज्जत नहीं करना चाहिए। माना कि मधु गरीब परिवार से है, पर वो चोर नहीं है और वो चोरी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। चलो मधु, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। जिस घर में इज्जत नहीं, वहाँ हम ही नहीं रहेंगे। ठीक है, जा जा, मैं भी देखती हूँ तू कहाँ जाता है। जब आटे दाल का भाव समझ नहीं आएगा ना, तो तब तुम यही लौट के आएगा। और उसी वक्त मोहन और मधु ने घर छोड़ा। मधु ने अपने कंगन गिरवी रख के एक छोटा सा झोंपड़ा किराए पे ले लिया। वाह, यहाँ कितनी शांति है। वो तो है, पर क्या हमारा घर छोड़ना सही था? मधु, मैं अपनी माँ और बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो लोग हमें खुशी से जीने ही नहीं देंगे। तुम उसकी चिंता न करो, अब हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे। जी बिल्कुल, ये घर छोटा है पर बहुत अच्छा है। हम इस छोटे से घर में अपना आशियाना बनाएंगे। मोहन और मधु खुशी खुशी से उस झोंपड़े में रहने लगे। मोहन अपने काम पर जाता और घर आते ही मधु उसका मनपसंद खाना बनाकर रखती थी। लेकिन एक दिन मोहन घर मायूस होकर आया और उसने मधु को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया है। दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अगले ही दिन से मोहन नौकरी ढूंढनी शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन जब वो घर लौटा
तो मधु के पिताजी घर आए हुए थे। तो मधु के पापा ने उन्हें ये सुझाव दिया। बेटा, जब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तुम कोई व्यापार ही कर लो। मेरी बेटी मधु को व्यापार आता है। जब मैं बीमार था वो अपनी माँ के साथ समोसा और चाट का व्यापार करती थी और उसका समोसा चाट बहुत मशहूर भी हो गया था। तुम दोनों मिलकर ये व्यापार ही क्यों नहीं कर लेते? पापा, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पर इसके लिए हाथ गाड़ी चाहिए होगी, वो है मेरे पास। वो तुम ले जाओ, तुम्हारे काम आएगी। मोहन और मधु ने समोसे का व्यापार करने की ठान ली और जो उनके पास थोड़े से पैसे बचे थे उनसे उन्होंने बर्तन और राशन खरीद लिया और अगले ही दिन उन्होंने बाजार में समोसा चाट का ठेला लगा लिया। समोसा चाट ले लो, स्वादिष्ट समोसा चाट ले लो। बाजार में भीड़ बहुत थी, लेकिन एक भी ग्राहक उनके ठेले पे समोसा चाट लेने नहीं आ रहा था। कई दिन ऐसे बीत गए, उनके समोसे चाट की बिक्री हो ही नहीं रही थी। एक दिन हताश होकर शाम को जब वो दोनों घर वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे तो तब एक बूढ़ी गरीब औरत उनके ठेले पर आई। अरे बेटा, क्या कुछ खाने को है? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा, मगर बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन और मधु का वो पहला ग्राहक था, इसलिए उन्होंने उस गरीब औरत को प्लेट में समोसा चाट दे दिया। समोसा चाट खा के वो औरत बहुत खुश हुई और उसने कहा, बेटा भगवान तुम दोनों का भला करे, मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे तुम दोनों की जिंदगी बदल सकती है। वो बूढ़ी औरत अपने थैले में से एक पोटली निकालती है और बोलती है, बेटा ये लो, ये एक जादुई मसाला है, तुम इसे अपने खाने में मिलाना, फिर देखना कैसे तुम्हारे ठेले पे भीड़ लगी होगी। मधु और मोहन ये सुनकर हैरान हो गए और वो खुशी खुशी उस पोटली को लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया, अपने खाने में वो जादुई मसाला मिला दिया। उस जादुई मसाले से लोग आकर्षित होने लगे और देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी होने लगी। रोज अब उनके ठेले पे भीड़ जमा होने लगी थी। अब उनकी रोज ही अच्छी आमदनी होने लगी थी। एक ही महीने में उन दोनों ने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। वो दोनों और ज्यादा मेहनत करके समोसा चाट बनाने लगे और एक ही साल में उन दोनों ने एक नया घर खरीद लिया और बाजार में एक दुकान भी खरीद ली। सोचा नहीं था वैसे मैंने कि मैं कभी ये सब कर भी पाऊंगा। थैंक यू मधु, तुमने तो मेरी किस्मत ही बदल डाली। मैंने नहीं, ये तो जादुई मसाले ने कमाल किया है। उसी वक्त उन दोनों के घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही वो देखते हैं कि मोहन की माँ और उसकी बहन सुमन थे। वो दोनों घर के भीतर आते ही रोने लग गए। बहू बेटा, मुझे तुम दोनों माफ कर दो। पर माँ जी, हुआ क्या? बेटा अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, सुमन की नौकरी चलेगी और उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। ऊपर से जितने पैसे बचे थे वो भी सब खर्च हो गए। अब तो हमें खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। अरे माँ, आप रोइए मत, आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ यहाँ रह सकते हो। माँ, मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभाकर रहूंगा। मैं आपको हर महीने पैसे दूंगा। ठीक है बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। तो दोस्तों, याद है एक वक्त था जब मोहन और मधु लाचार थे और अब उनके समोसे चाट के व्यापार ने और साथ ही जादुई मसाले ने उनकी जिंदगी बदल दी। कल जो लोग उनका तिरस्कार कर रहे थे, आज वही लोग उनके सामने सर झुकाकर खड़े थे और ये सब उनकी मेहनत की वजह से हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत और सोच विचार से किए गए काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।